ऐतिहासिक ददरी मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ख़ास तौर पे पशु मेला की तैयारी जो है इधर 2-3 दिनों से चल रही है। और जैसा ये जानकारी मिल रही है कि 7 नवंबर को यानी 7 नवंबर को भूमि पूजन, पशु मेले का भूमि पूजन होगा, जहां जनपद के अधिकारी और विशिष्ट लोग यहां मौजूद रहेंगे। ये पुरानी परंपरा है। मेला जब शुरुआत होती है ख़ास तौर पे नंदीग्राम में, तो पहले भूमि पूजन होता है। और भूमि पूजन में प्रशासन द्वारा तैयारियां होती हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे मंत्री, विधायक, सांसद जो सत्ता में रहते हैं, पूर्व विधायक भी आते हैं, और जिनको लगाव है ददरी मेला से, पशु मेला से, उनकी उपस्थिति यहाँ जरूर होती है। तो ऐतिहासिक ददरी मेला जो कोरोना काल में पहले था कि उस समय मेला, पिछले 2020 की बात करें तो ददरी मेला एक कोरम था कि लोगों के प्रयास से, लोगों के डिमांड से, नहीं मेला की परंपरा ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मेला लगना चाहिए। मेला लगा, लेकिन एक कोरम था। लेकिन इस बार का जो ऐतिहासिक ददरी मेला लगने जा रहा है, जैसा कि नगर पालिका परिषद का दावा है कि हर साल से बेहतर इस बार का मेला होगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त बताएगा। जहां ददरी मेला की बात करें तो इस ददरी मेला में भारतेंदु जो मंच बनता है, उस मंच पर देश के कोने कोने से कलाकारों का एक संगम होता है। चाहे वो कवि सम्मेलन ले लीजिए, या फिर मुशायरा ले लीजिए, या फिर ददरी महोत्सव ले लीजिए, या फिर पुरानी विधाओं की संगीत ले लीजिए, गीत ले लीजिए, सारे कलाकारों का एक जमावड़ा होता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस बार का ऐतिहासिक ददरी मेला जानदार और शानदार तरीके से होगा, ऐसा नगर पालिका का दावा है। तक जो तैयारियां चल रही हैं, खास तौर पे यहाँ पे नगर पालिका परिषद के रास्ते बनाए जा रहे हैं, मिट्टी की तैयारी चल रही है, और ऐतिहासिक ददरी मेला को सफल बनाने के लिए नगर पालिका का प्रयास हो रहा है। खास तौर पे सभासदों का भी जमावड़ा हो रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, मेले को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, लोग अपने अपने राय भी दे रहे हैं। और नगर पालिका प्रशासन जो लगा हुआ है, उसका दावा है कि इस बार का ददरी मेला ऐतिहासिक और जानदार और शानदार होगा। कैसे होगा ये तो वक्त बताएगा। प्रयास, मेहनत जो लोगों का होगा वो कैसे रंग लाएगी, ये तो सोचनीय विषय है। और जो परसों जो भूमि पूजन की तैयारी चल रही है, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि परसों जो भूमि पूजन होगा, उसको लेकर जिला प्रशासन, शासन लगा हुआ है। और जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के अलावा यहाँ पे मंत्री, विधायक, सांसद के भी आने की जानकारी हो रही है। और उसको लेकर ददरी मेला के जो भूमि पूजन की तैयारियाँ नगर पालिका अपने स्तर से कर रही है। वहीं यहाँ पर लाइट, साउंड, टेंट, थाना, सारी व्यवस्थाएं, खासतौर पे रास्ते का निर्माण कार्य तेजी चल रहा है। हम रात के वक्त में इस स्थान पर हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि आपके जनपद का जो ऐतिहासिक ददरी मेला है, कह लीजिए तो गंगा की पवित्र स्थली और महर्षि भृगु की तपोभूमि पे लगने वाला ये ददरी मेला एक जानदार और शानदार तरीके से इस बार को प्रयास हो रहा है। क्योंकि कोरोना काल में 2 सालों से जो मेले की रौनक थी वो फीकी थी, लेकिन इस बार का जो ददरी मेला होगा वो ऐतिहासिक होगा, जानदार और शानदार होगा। उस प्रयास में नगर पालिका प्रशासन लगा हुआ है। अब बात करें भारतेंदु मंच की, तो इस बार भी जैसा कि नगर पालिका के अध्यक्ष अजय कुमार समाजसेवी की बात कर लें, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा की बात कर लें, इन लोगों का दावा है कि भारतेंदु मंच पर भी जानदार और शानदार प्रोग्राम होगा, जो देश के नामी ग्रामी कलाकारों का संगम होगा। तो हम भूमि पूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये खेत है, इस खेत में हर साल मेला लगता है, यहाँ पैदावार होती है, किसान पैदावार करते हैं। इस बार बाढ़ का जो पानी था चारों तरफ से घिरा था, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कोई प्रकार की किसी की समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर उनका भी एक प्रयास है। ये सामने जो देख रहे हैं, यहाँ ददरी मेला का भूमि पूजन होगा। ये झंडा, हनुमान जी का झंडा होगा यहाँ, और यहीं अधिकारी और शासन के लोग यहाँ पूजा करेंगे। और ये जो टेंट लगा है, यहाँ जो माननीय लोग हैं यहाँ बैठेंगे। और जो सामने आप देख रहे हैं वो नगर पालिका का कैंप कार्यालय है, और सामने जो देख रहे हैं ईओ और चेयरमैन का कैंप कार्यालय। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी मेले से जुड़ें और मेले को कैसे सफल बनाया जाए अपनी राय दें, और वो राय नगर पालिका मानेगा और अच्छा मेला लगाएगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल इस समय ददरी मेला के नंदीग्राम में हूँ और आप लोग के बीच हूँ। नमस्कार।